रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में आईटीआई वालों की बल्ले बल्ले। साथ ही एक बैड न्यूज है उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने सिर्फ 10वीं पास किया है। बैड न्यूज क्या है कि अब से रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसीज रिलीज होंगी, रेलवे ने डिसाइड किया है कि अब सिर्फ वो वैकेंसी कौन फिल कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में आईटीआई वालों की बल्ले बल्ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम खबरी यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत करते हैं। तो अब जो कैंडिडेट आईटीआई किए होंगे, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म वही फिल कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? यहां पर देख सकते हो नोटिफिकेशन मैंने लगा के रखा है, स्क्रीन में देख सकते हो। रेलवे की तरफ से यानी आरआरबी की वेबसाइट में ये वैकेंसी के लिए नोटिस निकाला है। हालांकि रेलवे ने बहुत पहले ही आप लोगों को आगाह कर दिया था। ये स्क्रीनशॉट देखिए, बहुत पहले ही नोटिस निकाल दिया था जब लास्ट टाइम आरआरबी की भर्तियां निकली थी, यानी ग्रुप डी की लेवल 1 की जब भर्तियां निकली थी, उस टाइम ही लास्ट भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, उस टाइम ही रेलवे ने पहले कह दिया था कि अब से जो यानी कि उसमें भी लागू किया गया था, लेकिन आप लोगों के प्रोटेस्ट के कारण रेलवे को आईटीआई हटा देना पड़ा था जब लास्ट भर्ती ग्रुप डी की हुई थी। मैंने वीडियोस बनाया था, आप देख सकते हो, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि अब जो आने वाली यानी कि पिछली भर्ती में तो रेलवे ने हटा दिया था आईटीआई को, लेकिन इस बार तभी रेलवे ने एक नोटिस जारी किया था जो कि स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है कि अब से यानी कि आने वाली जो भी भर्तियां अब ग्रुप डी में होंगी उसमें आईटीआई कंपलसरी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर अभी आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे भर्ती की अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल को थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो यहां पर आप लोग नोटिफिकेशन लगा दिया मैंने, देख सकते हो क्या लिखा है। ठीक है, कोई फेक नोटिस नहीं है, कोई फेक नोटिस नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। आप लोगों के लिए बिल्कुल ये नोटिस आरआरबी की वेबसाइट में देख सकते हो। ठीक है, यहां पर देखिए, देख सकते हो कि रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षिक योग्यता अब से जो रेलवे की यानी कि प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का अभी जो भर्तियां 2024 में ग्रुप डी की आएगी तो उस दिखेगा कि अब आप आईटीआई वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ पोस्ट आप लोगों के लिए भी रखी हैं जो 10th लेवल वाले भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उनकी वैकेंसियां जो है बहुत कम आती है। ठीक है, तो कौन कौन सी पोस्ट है जिसमें आईटीआई लेवल को यानी आईटीआई को मैंडेटरी कर दिया है। आपके पास आईटीआई हो या नैक का सर्टिफिकेट, नैक का आपके पास सर्टिफिकेट हो, कौन सा? अप्रेंटिसशिप का। अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है विभिन्न ट्रेडों में तो आपको भी इस फॉर्म के लिए मौका मिल सकता है। अगर आपने आईटीआई नहीं किया है तो आप अगर अप्रेंटिस भी किए होगे तो आपको रेलवे का फॉर्म भर सकते हो। आइए बात कर लेते हैं। नोटिस देख सकते हो यहां पर स्क्रीन में लगा हुआ है कि रेलवे से सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 1 यानी लेवल 1 की पोस्ट वो होती है जो आपकी रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट निकालते हैं रेलवे। ठीक है, तो लेवल 1 की पोस्ट उसी को कहते हैं जो आपका ग्रुप डी की होती है। ठीक, लेवल 1 के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता, जो भी शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं आरआरबी की तरफ से, तो यहां पर क्लियर मेंशन किया है रेलवे ने नोटिस निकालकर। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, यहां पर सामने स्क्रीन में आप लोगों के लगा हुआ है कि शैक्षिक योग्यता क्या है। नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त यानी कि एनसीबीटी या एससीबीटी। अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी, यानी अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आपके पास एनएसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, जो भी अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है और साथ ही सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण हो, यानी कि अगर आपके पास आईटीआई यानी 10th के पास आईटीआई है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ग्रुप डी की जो वैकेंसीज आएगी। और अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आपके पास नैक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना अनिवार्य है। लेकिन
रही बात कि अब जो बैड न्यूज कह सकते हो उनके लिए जो सिर्फ 10th पास हैं, जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं और कर भी रहे होंगे कि अब इस बार तो मेरा सिलेक्शन होगा, तो उनके लिए बहुत निराशाजनक न्यूज है। बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब से कुछ कुछ पोस्टों के लिए, जैसे कि पॉइंट्समैन हो गया, ठीक है, और आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट होते हैं, वो भी उस पोस्ट के लिए सिर्फ 10th आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अब एलिजिबल हो। तो उन कैंडिडेट के, यानी कि इस पोस्ट में वैकेंसीज का लेवल बहुत कम होता है, लेकिन मैं आपको जो पोस्ट बता रहा हूं इसमें वैकेंसीज का लेवल बहुत सारा होता है, लेकिन इसमें आपके पास अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है या नैक का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे इस बार की रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज में। तो वो कौन सी पोस्ट है मैंने आपको बताया था, मैं फिर आपको एक बार दोहरा देना चाहता हूं कि इसमें आपको आईटीआई की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। कौन कौन सी पोस्ट है? इंजीनियरिंग, ठीक है, रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट निकलती है, इसमें भी आईटीआई ग्रुप डी में जो आईटीआई का आप लोग का मैंडेटरी कर दिया है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम, ये सभी जो रेलवे की पोस्ट है इसमें बहुत सारी भरमार वैकेंसीज आती है रेलवे ग्रुप डी में, जो कि अब से हाई स्कूल अगर आपके पास है, अगर सिर्फ और हाई स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होगे। सिर्फ आईटीआई वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। विभागों में तथा कैटरिंग विभाग में पे मैट्रिक लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए मैंने आपको पूरे नोटिस पढ़ के बता दिया है कि अब से इस पोस्टों के लिए, यानी इन पर ग्रुप डी की जो भी पोस्ट निकलेगी इसमें आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। कुछ पोस्टों में मैंने बताया है आपको कि पे लेवल मैट्रिक 1 से लेवल 1 की पोस्ट पे आप लोगों के पास अगर पॉइंट्समैन की पोस्ट निकलती है तो उसमें वैकेंसी का लेवल जरूर कम होता है, लेकिन आप एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास हॉस्पिटल अटेंडेंट का अगर फॉर्म निकलता है, वैकेंसीज निकलती है तो आप उसमें एलिजिबल होंगे हाई स्कूल वाले, अगर सिंपल आपके पास हाई स्कूल है तो आप इन पोस्टों के लिए, यानी कि रेलवे की कुछ चुनिंदा पोस्टों के लिए ही जिन्होंने हाई स्कूल से किया हुआ है वो ही एलिजिबल होंगे। बाकी में जो वैकेंसी का भरमार आती है, जिसमें वैकेंसी का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो उन पोस्टों के लिए अब जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल के पास आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए या नैक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आईटीआई नहीं है तो नैक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। तो एक तरीके से खुशखबरी है उन कैंडिडेट के लिए जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने आईटीआई पास किया हुआ है। तो आईटीआई वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन एक जो ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी के लिए, और सिंपल हाई स्कूल कर रखा है, तो उनके लिए बहुत ही निराशाजनक ये न्यूज है कि अब से जो वैकेंसीज आएगी रेलवे में ग्रुप डी की लेवल 1 की पोस्ट, उसमें आईटीआई को मैंडेटरी कर दिया गया है। नैक सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो रेलवे की पोस्टों के लिए जो ग्रुप डी की पोस्ट निकलती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट हमारे चैनल पर थ्रू आपको टाइमली मिलती रहती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।